नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक जिसका मार्केट कैप अगर मैं आपको बता दूं तो मात्र 1900 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है। मतलब कंपनी काफ़ी छोटी है, पर अगर कंपनी के पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं जो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इसके पीछे वजह है दोस्तों, क्योंकि जितने भी पैरामीटर मैंने यहाँ पर एनालिसिस किए हैं काफ़ी शानदार हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं पिछले कुछ क्वार्टर में एफआईआई की जो होल्डिंग है इसमें सडन चेंज हमें दिखने को मिला है। इन्होंने भी अपनी होल्डिंग यहां पर बढ़ा दी है। तो इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, स्टॉक का नाम क्या है, स्टॉक की एनालिसिस कैसी है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों आपको बता दूं ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एक नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपके लिए बना के लेके आता हूं। अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो आपकी खुद की एनालिसिस रिसर्च करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, स्टॉक की एनालिसिस आती है, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एक स्मॉल कैप स्टॉक की एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं। स्टॉक की अगर बात करें दोस्तों तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में ले लेंगे, पर उससे पहले इस वीडियो को कैसे हमें यहाँ पर डिवाइड किया है तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले कंपनी की बात करेंगे, इसका ओवरव्यू हम जान लेंगे। इसके बाद में मुझे क्या लगा इस स्टॉक के बारे में जब मैं इसकी एनालिसिस कर रहा था, ऐसी कुछ बातें हैं जो मैंने पर्सनली यहां पर ऑब्जर्व की है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने कैसा शो किया है। इसी के साथ अगर बात करेंगे दोस्तों फाइनेंशियल रेशियोज की, जो भी इंपॉर्टेंट रेशियोज थे वो मैं आपको बताऊंगा एकदम सिंपल वे में, जहां से आपको आसानी से यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए स्टॉक के बारे में। इसके साथ हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो भी यहाँ पर एनालिसिस मेरी थी, मुझे क्या लगा, क्या सडन चेंज हमें दिखने को मिला है, इसके बारे में मैं यहाँ पर शो करूंगा। और सबसे लास्ट चार्ट की एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को काफी कम पार्ट में हमने डिवाइड किया है, पर जो एनालिसिस है सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट एनालिसिस देने का मैंने यहाँ पर ट्राई किया है। तो देखिए, जो लोग वीडियो को स्किप करना चाहते हैं वो अभी भी स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर है, आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो तक एंड तक बने रहे। तो कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों तो कंपनी का नाम है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। जी हां, अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी जो है ये एंगेज है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिंथेटिक यार्न एंड टेक्सटाइल सच एज पॉलिएस्टर चिप्स एंड नैरो फैब्रिक्स। तो कंपनी का बिजनेस आप सभी ने देख लिया। इसी के साथ अगर हम बात करें तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट है दोस्तों 45 कंट्रीज में हमें दिखाई देता है दोस्तों। मेनली एशिया और साउथ अफ्रीका में इसका प्रेजेंस हमें दिखाई देता है, पर 45 कंट्रीज मतलब जो एक्सपांशन किया है दोस्तों इन्होंने एक्सपोर्ट में, ये काफी इंटरनेशनली हमें दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ये नेशनल नहीं तो एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबल लेवल की कंपनी हमें यहां पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने इस कंपनी के बारे में क्या देखा जो मुझे काफी ज्यादा यहां पर अच्छा लगा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सडन चेंज इन एफआईआई होल्डिंग। देखिए दोस्तों, सितंबर क्वार्टर की मतलब जो लास्ट क्वार्टर था उसकी अगर बात करते हैं तो एफआईआई होल्डिंग पहले 0% थी, पर अगर सडन चेंज की अगर बात करें तो 6.37% की एफआईआई होल्डिंग यहां पर हमें आती हुई दिखाई दी। मतलब फॉरेन जो इन्वेस्टर है इन्होंने इस स्टॉक में यहां पर इंटरेस्ट दिखाया है। सेकेंड बात की अगर हम बात करें दोस्तों तो सेल्स ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, सेल्स ग्रोथ भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। अगर आप देखते हैं जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टिंग स्टाइल है, जैसे कि मानो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्टाइल, उनमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जाता है सेल्स ग्रोथ। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा ग्रो हो रहा है, तो पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है ग्रेटर देन 20% हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो काफी अपने आप में ही यहाँ पर काबिल तारीफ है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, जो है दोस्तों इनके रिटर्न रेशो। कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया है दोस्तों, इक्विटी पे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड पे हो, तो वो हमें 30% से भी ज्यादा का हमें दिखाई दे रहा है। आइडियली अगर बात करें दोस्तों रिटर्न रेशो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी स्टॉक से 15-20%, पर 30% ये काफी अच्छा नंबर यहां पर हमें दिखाई देता है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों प्रोमोटर्स रिलीज देयर 33% प्लेज। इनके कुछ प्लेज थे दोस्तों, 33% के प्लेज यहां पर रखे हुए थे प्रोमोटर्स के थ्रू, पर इन्होंने 33% के प्लेज यहां पर निकाल दिए हैं। मतलब आज
कंपनी का कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है, ये एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आती है। इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों तो कंपनी का डेट तो काफी कम है, पर जितना जो है दोस्तों उसमें भी कंपनी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज यहाँ पर कंपनी का कर्जा यहाँ पर कर रही है, जो भी एक अपने आप में अच्छी बात हमें दिखाई देती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी की बात करूं तो मैनेजमेंट काफी अच्छा काम करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसी की बदौलत इस कंपनी को मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है दोस्तों। आगे हम एनालिसिस तो करेंगे और इसकी जानकारी मैं आपको अच्छे वे में भी यहाँ पर दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सेल्स ग्रोथ की बात मैंने आपके साथ की। पिछले 10 साल में यहाँ पर 20% से भी ज्यादा की ग्रोथ हमें इसमें दिखाई दी है, और चार्ट के थ्रू भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कंसिस्टेंटली जो कंपनी का सेल्स है दोस्तों, ये हमें बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर बात करते हैं दोस्तों हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, कंपनी का कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्च 2011 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था मात्र 19 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता था। पर अगर हम आज की बात करें मार्च 2022 की, तो 303 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता है, जो कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर बढ़ चुका है, बढ़ रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, सेल्स ग्रोथ के बारे में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अच्छा यहां पर परफॉर्म कर रही है। कंपनी के ईपीएस की बात करें दोस्तों, मतलब अर्निंग पर शेयर की, जैसे कि आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली ये भी पैरामीटर कंपनी का बढ़ रहा है। मतलब कंपनी की जो अर्निंग है पर शेयर बेसिस पे ये भी अच्छी खासी यहां पर निकल के आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो कंपनी ने यहां पर अच्छा यहां पर परफॉर्म किया है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों फाइनेंशियल रेशियोज। ये जानना आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इन पैरामीटर के चलते हम ये जज कर सकते हैं स्टॉक ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, प्रेजेंट में कैसा कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में कैसा कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों रिटर्न रेशो मैंने आपको बता दिए थे 30% से भी ज्यादा के निकल के आते हैं। तो आरओई की अगर हम बात करें दोस्तों, जो निकल के आता है 32.7%, अपने आप में ही काफी शानदार यहां पर रेशो इन्होंने शो किया है। तो ये काफी अच्छा नंबर है दोस्तों। इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसी के साथ बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 35.3% का दिखाई देता है दोस्तों, जो काफी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशो की अगर बात करूं, मतलब कंपनी पे कितना कर्जा है यहां से हम यहां पर जज कर सकते हैं, तो मात्र 0.33, मतलब काफी कम कर्जा हो चुका है दोस्तों। और जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, कंपनी कंसिस्टेंटली अपना कर्जा कम कर रही है। तो इस पॉइंट पर भी आप यहां पर फोकस कर सकते हैं। पीईजी रेशो की बात करूं, प्राइस टू ग्रोथ रेशो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो रेशो होता है ये किसी स्टॉक को ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है या नहीं, ये जज करने में यहां पर हेल्प करता है। तो पीईजी रेशो 1 से जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। स्टॉक की बात करूं तो 0.16 का हमें दिखाई देता है, जो काफी कम है। मतलब यहां से हम पता कर सकते हैं स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। इसी के साथ बात करते हैं स्टॉक के पी की, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो 7.58 का ये निकल के आता है, जो काफी शानदार है दोस्तों, काफी कम है। और कंपनी काफी यहाँ पर डाउन हमें दिखाई दे रही है, काफी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें 2-3 बातें ऐसी है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, प्रमोटर होल्डिंग को अगर आप देखते हैं तो ये पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंट और कांस्टेंट हमें दिखाई देती है। हालांकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहां पर बढ़ाया जरूर है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी को लेके प्रमोटर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हमें दिखाई देते हैं। सेकेंड पॉइंट को जो आपको देखना चाहिए दोस्तों, वो है एफआईआई होल्डिंग। अभी तक इस स्टॉक में एफआईआई का इंटरेस्ट हमें दिखाई नहीं दिया था, पर अगर सितंबर क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं तो सडन चेंज हमें एफआईआई होल्डिंग में आता हुआ दिखाई दिया है। 0% से 6.37% की होल्डिंग इनकी हमें यहां पर दिखाई दी है। इसी के साथ बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो प्रमोटर के गिरवी रखे हुए शेयर थे दोस्तों, जो प्लेस शेयर्स थे, उन्होंने यहां पर सितंबर क्वार्टर में पूरे क्या पूरे निकाल दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 33% के यहां पर प्लेस शेयर हमें दिखाई दे रहे थे, पर आज की अगर बात करूं कोई तरह का प्लेज कंपनी पे नहीं है, तो यह भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफी शानदार ये निकल के आ रहा है। बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट पॉइंट की, वो है दोस्तों चार्ट एनालिसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्ट को लेके, क्योंकि यहां से हम प्राइस का फोरकास्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न यहां पर दिए हैं अपने इन्वेस्टर को, पर जो 200 डे की जो मूविंग एवरेज लाइन है दोस्तों, इससे नीचे यहां पर स्टॉक कभी नहीं आता है। और जब भी आया है वहां से स्टॉक ने यहां पर बुलिश फेज यहां पर दिखाया है।
जैसे कि आप देख रहे हैं मार्च 2020 के करीब जो कोविड 19 का जो क्रैश हुआ था दोस्तों, उसमें ये स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आया था, पर उसके बाद जो रैली यहां पर स्टॉक ने दिखाई है वो काफी शानदार थी। और फिर से इस जो लाइन है दोस्तों, ब्लैक लाइन 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन, उससे यहां पर स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो इस पॉइंट पर भी आप यहां पर फोकस कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके चार्ट की, तो कोविड 19 के बाद मात्र 2 साल में कंपनी ने लगभग 270% के रिटर्न यहां पर अपने इन्वेस्टर को दे दिए हैं। मतलब ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने काफी अच्छा यहां पर परफॉर्म किया है। कुछ लेटेस्ट न्यूज की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का यहां पर स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है दोस्तों। अभी की फेस वैल्यू 2 की हमें दिखाई देती है और आने वाली फेस वैल्यू 1 की हमें दिखाई देती है दोस्तों। तो यहां पर स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। पिछले जुलाई की अगर मैं बात करूं, इन्होंने यहां पर बायबैक भी किया था इस शेयर में। तो जब भी कंपनी बायबैक करती है दोस्तों, तो कंपनी के प्रोमोटर को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने शेयर पे होते हैं। इसी वजह से कंपनी के प्रोमोटर इस शेयर को मार्केट से यहां पर बायबैक कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें नजर आती है दोस्तों। कंपनी के रेशो काफी अच्छे हैं। रिटर्न रेशोस की अगर मैं बात करूं, सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, प्रमोटर होल्डिंग हो दोस्तों, यहां एफआईआई होल्डिंग में जो सडन चेंज आया है, ये ओवरऑल पैरामीटर काफी अच्छे यहां पर निकल के आ रहे हैं। तो मार्केट में और ग्लोबल इकोनॉमी में जो शॉर्ट टर्म चेंजेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से, तो इसको यहाँ पर ध्यान में न रखते हुए आपको फोकस करना है दोस्तों आपके लॉन्ग टर्म गोल पे। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं, आपकी खुद की एनालिसिस आप कीजिए और ऐसे स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस था और स्टॉक बाय करने की कोई भी रिकमेंडेशन या सलाह हम लोग नहीं देते हैं दोस्तों। एक एजुकेशनल पर्पस के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट पॉइंट की ओर, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो वॉरेन बफे जो स्टॉक मार्केट के गुरु है, इन्होंने यहां पर बताया है, आई विल टेल यू हाउ टू बिकम रिच, क्लोज द डोर्स, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब जब लोग यहां पर काफी ज्यादा बाय करते हैं तब यहां पर फेयरफुल हो जाओ, और बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब जब सब लोग डरने लग जाते हैं, मार्केट के शॉर्ट टर्म चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं, सब लोग यहां पर सेल करने लगते हैं, तब यहां पर मार्केट में आप ग्रीडी बन जाओ। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आशा करता हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।